नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में कई बड़े खुलासे पुलिस ने किए हैं, लेकिन सबसे पहला जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि गैंग रेप केस के एक हफ्ते बाद अब कॉलेज रीओपन कर दिया गया है। यानी कि स्टूडेंट्स की आवाजाही अब शुरू हो गई है और क्लासेस वहां पे अब शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन इसी के चलते वहां पर निगरानी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। महिला अफसर भी वहां पर मौजूद रहेंगी और वो निश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या कोई भी संदिग्ध चीजें वहां पर नजर ना आए, और अगर नजर आए तो उन पर एक्शन लिया जाए। और इस तरह से ये कॉलेज रीओपन किया गया है। अब कैलकाटा लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में पुलिस ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक कई बड़ी बड़ी चीजें सामने आई हैं। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद जो मुख्य आरोपी है इस गैंगरेप का, उसका नाम है मोनूजित मिश्रा। मोनूजित मिश्रा और उसके साथी प्रतिम मुखर्जी और जैब अहमद ने कॉलेज के गार्ड रूम में घंटों तक शराब पी थी। ये एक मुख्य और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम पिनाकी बनर्जी है, उसको धमका दिया गया था और उससे कहा गया था कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए, और घंटों तक वहां पर शराब पीने का सिलसिला चल रहा था। इसके बाद ईएम बाईपास पर एक ढाबे पर खाना खाने गए और फिर अपने अपने घर लौट गए। ये वो चीज है जो गैंगरेप की घटना के बाद घटी है। यानी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद ये तमाम जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने शराब पी और उसके बाद ये लोग ढाबे पर खाना खाने पहुंच जाते हैं और वहां से ये लोग अपने घर निकल जाते हैं। पुलिस के अनुसार घटना के अगले दिन ही यानी कि 26 जून को मोनूजित मिश्रा को जब हालात की गंभीरता के बारे में पता चला कि उसने असल में क्या किया है और ये बात कहाँ तक फैल चुकी है, उसके बाद से मोनूजित मिश्रा ने खुद को बचाने की लाख कोशिशें की। उसने कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। वो व्यक्ति जिससे इसने बात की थी वो पहले भी मोनूजित मिश्रा को की मदद कर चुका है, लेकिन ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, इस बारे में अभी तक नहीं पता चला है। इस बार उसने मोनूजित से पीछे हटने की सलाह दी थी। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में 25 जून को एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। मुख्य आरोपी मोनूजित मिश्रा यहीं का पूर्व छात्र है और जो बाकी दो आरोपी हैं वो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं। मुख्य आरोपी मोनूजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रतिम मुखर्जी को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि घटना के तुरंत बाद ही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोनूजित ने कई लोगों को यानी कि कई मेंटर्स से अपनी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया क्योंकि मुद्दा गंभीर था और कहीं ना कहीं अब लोग ये चाह रहे थे कि मोनूजित मिश्रा का सच सबके सामने आए और उसे सजा भी मिले। मदद मांगने के लिए वो शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। मोबाइल टावर की लोकेशन से पता चला कि वो कराया पुलिस स्टेशन के पास भी किसी से मदद मांगने के लिए और किसी से मिलने के लिए पहुंचा था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में सामने आया कि घटना से पहले कई दिनों तक तीनों आरोपियों के बीच लगातार बातचीत भी होती रही थी। यानी कि जहां पर एक रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि ये जो गैंगरेप था ये पूरा प्लान तरीके से किया गया था। इसी के चलते यहाँ पर ये खुलासा किया गया है कि तीनों आरोपी कई दिनों से आपस में बातचीत कर रहे थे और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए तय कर रहे थे कि ये कब करना है। इसके अलावा जो और दूसरे रिपोर्ट्स में खुलासे हुए हैं वो ये है कि आरोपी मोनूजित मिश्रा को लेकर नई बातें सामने आई हैं। आज तक में जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक कैलकाटा लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल देबाशीष चट्टोपाध्याय द्वारा 2018 में मोनूजित मिश्रा के बिहेवियर को लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय को एक लेटर भेजा गया था, एक पत्र भेजा गया था। उस पत्र में कई चीजें लिखी गई थी जो ये साफ दर्शाती है कि मोनूजित मिश्रा किस तरीके का शख्स था। पुलिस को लिखे इस पत्र में तत्कालीन प्रिंसिपल ने कैंपस के प्रोग्राम के दौरान मोनूजित मिश्रा के व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी। लिखे गए पत्र में देबाशीष चट्टोपाध्याय ने मोनूजित मिश्रा द्वारा कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान परेशानियां पैदा करने के बारे में लिखा था। लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि मोनूजित ने पहले प्रोग्राम में कई गड़बड़ियां की है और वो इस प्रोग्राम में भी गड़बड़ी कर सकता है, इसीलिए सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। दरअसल एक लेटर लिखा गया, उस लेटर में ये था कि इस कॉलेज में एक प्रोग्राम होने जा रहा था जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले थे जो उनके चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले थे। मोनूजित मिश्रा का नाम साफ तौर पर, या आप लेटर देख सकते हैं, साफ तौर पर इस लेटर में मेंशन किया गया है कि मोनूजित मिश्रा पहले भी प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर चुका है, कुछ ऐसी चीजें कर चुका है जिसके बाद से कॉलेज को ये संदेह है कि वो फिर से इस इवेंट में कुछ कर सकता है, जिसके चलते उन्होंने ये दरख्वास्त करी पुलिस से कि सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए ताकि मोनूजित मिश्रा कोई भी हरकत ना कर पाए।
यानी कि मोनूजित मिश्रा का नाम पहले से खराब था। मोनूजित मिश्रा पहले से ही ऐसी परेशानियां पैदा करता था। मोनूजित मिश्रा का व्यवहार सही नहीं था। जो कॉलेज प्रशासन, सोचिए प्रिंसिपल ने, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे, उन्होंने लेटर लिखा, काफ़ी साल पहले की बात है, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। और अब जब गैंगरेप जैसी वारदात में उसका नाम शामिल होता है तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि इसका व्यवहार कैसा रहा होगा स्टूडेंट्स की तरफ, महिलाओं की तरफ और अपने कॉलेज जो प्रशासन है, वहाँ का स्टाफ है, उसकी तरफ। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा केस है, इसमें मोनूजित मिश्रा जो मुख्य आरोपी है और जैब और जो तीसरा शख्स भी इसमें मौजूद है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बड़े बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। ये जो खुलासे हुए हैं ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि वारदात के बाद क्या हुआ था, पहले से क्या प्लानिंग हो रही थी और पास्ट मोनूजित मिश्रा का क्या था, यानी कि उसकी हिस्ट्री क्या रही थी। तमाम चीज़ें इसमें खुलासा हुआ है जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मोनूजित मिश्रा किस तरह का व्यक्ति था। फिलहाल इसमें जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।